नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मेमोना गुल चौधरी। आज हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में मौजूद हैं जहां पे मज़लूम की आवाज़ को बुलंद किया जाता है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिनके खून के रिश्ते उनके जान के दुश्मन बन चुके हैं और वजह सिर्फ एक जायदाद। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सिमाब, जो कि रज़िया बानो की बड़ी बेटी हैं और इनके साथ भी वही तशद्दुद हुआ है जो इनकी वालदा के साथ होता आ रहा है और तशद्दुद करने वाले इनके चचा के बेटे हैं। तो आइए कुछ हक़ाइक़ जानते हैं हम लोग सिमाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सिमाब, मुझे बताइएगा इस वाक़े के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं और वो आप पे क्यों इतना तशद्दुद कर रहे हैं? वो तशद्दुद सिर्फ़ इस वजह से कर रहे हैं कि आज हमारा घर बन गया है, तो वो चाहते हैं कि जितनी प्रॉपर्टी उन्होंने हमें दी थी, जो मतलब कि हमारे हिस्से में आया था, वो अब हम इनसे ना दोबारा से छीन लें, क्योंकि हमारी माँ ने बिल्डअप कर दिया, सारा कुछ बना दिया। अब वो दूध के ऊपर कहते हैं कि मलाई आ गई, या तो अब मलाई खाने का टाइम आ गया, सब ने अपने अपने चम्मच निकाल लिए तो वो खाने के लिए आ गए। बस ये रीज़न है कि इनको घर से निकालें हर तरह से, तो हम सारा कुछ समेट लें। अच्छा सिमाब, जब जिस दिन आप पे तशद्दुद हो रहा था आपने वीडियोस बनाई थी, उस दिन आपने वो वीडियोस बिलाल साहब को दिखाई हैं जो अब वो आपके पास मिले हैं? हाँ जी, हमने उनको दिखाई थी वो वीडियो। एसपी साहब को भी मैंने दिखाई है। हमने सबको वो वीडियोस दिखाई हैं। अच्छा, जब वो आप लोगों को धमकियां देते हैं तो आपने बताया था कि वो सीसीपीओ के किसी बंदे का नाम डिस्कस करते हैं। वो कौन सा बंदा जो उनको इतनी बैकअप दे रहा है कि अभी तक वो कानून की शिकंजे से बाहर हैं? उसका नाम है अदरीस बसरा। ये हर बार जब भी इनको कोई काम होता है ना, ये हमेशा उसके साथ राब्ते में रहते हैं और अब भी यही है वजह कि अदरीस बसरा जो है इनके साथ है। जो हमारे पर्चे वगैरह जो हैं वो भी नहीं होने देते हैं। बड़ी मुश्किल से पर्चा, जो हमारा जो पहला पर्चा हुआ है ना, 10 दिन के बाद उन्होंने पर्चा काटा है। उस दौरान में हमारे जो चचू हैं उन्होंने 22 A 22 B करवाई है, जिसके बीच में नॉमिनेट करवाया गया, मुझे करवाया गया, मेरे भाई को करवाया गया, मेरी छोटी सिस्टर को करवाया गया, मेरी मम्मा को करवाया गया कि हम सब ने आके ताहिर साहब के घर में उनको मारा है। यानी कि ताहिर साहब जो हैं वो 12 साल 20 साल के बाद जो हैं वो जुल्म का निशाना बन गए हैं। ठीक है जी, वही बात आ गई ना कि क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। खैर, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस दिन आपकी वालदा पे तशद्दुद हुआ उस वक़्त आप कहाँ मौजूद थी? हम लोग घर पे ही थे, तो ये लोग ना इन्होंने कब्ज़ा करवाया, इन्होंने हमारे घर पे कब्ज़ा करवाया। एक दिन, जैसा कि मैंने आपको, मेरी मामा ने भी आपको कहा है कि एक दिन पहले हम लोग एप्लीकेशन दे के आए हैं कि इन्होंने हमारे घर पे कब्ज़ा करना है। तब तक पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, ठीक है। फिर जब ये इन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, 2 बंदे ऐसे हैं जो कि जिन्हें हम लोग नहीं जानते हैं वो कौन है कौन नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी हम पुलिस के बंदे हैं। वो वीडियो मैंने बनाई है, तब तक उसने मेरी बहन को मारा है, तो मेरा मोबाइल उठा के फेंका है। मैं आपको अपना मोबाइल भी दिखा सकती हूँ कि उन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ने की बहुत भरपूर उन्होंने कोशिश की है कि इससे ना हम ना वीडियो ना बने। जितनी भी वीडियो बनी है वो इन्होंने बाद में मेरे ऊपर बैठ गया शहबाज। मैं 2 हफ्ते तक मैं अपनी बच्ची को फीड नहीं करवा सकी। अच्छा सिमाब, आप मैरिड हैं? हाँ जी, मैं मैरिड हूँ। बेटी कितनी है आपकी? मेरी बेटी पौने 2 साल की है। पौने 2 साल की, ठीक हो गया। अच्छा, तो जब आपके साथ ये तशद्दुद हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन में आपने किसी को कोई सहारा लिया या 15 पे कॉल की? जी, मैंने 15 पे कॉल की थी, तो पुलिस आई। जब पुलिस आई है ना, तो तब तक ये दोनों भाग चुके थे। अगर ये इन लोगों को हम लोगों ने मारा है ना, तो ये वहाँ पे खड़े होते, बल्कि इनका काम बनता था कि ये 15 पे कॉल करते। और 2 दिन पहले इनकी लड़ाई, इन लोगों की लड़ाई ना, बाइक इन्होंने कहीं ली है डीलर से। 4 बंदे मिलके इस बंदे की बनैन तक नहीं फाड़ सके। जो बंदा ललकार रह के 4 बंदे होके मुझसे गिरेबानी छुड़वा सके। हम लोगों ने इनके सर भी फाड़ दिए हैं, हमने इनके कपड़े भी फाड़ दिए हैं, इनको इतनी चोटें लगाई हैं कि ये हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि यहाँ पे टांके लगाएं, हमें दर्द हो रही है, हमें इंजेक्शन लगाएं, हमें टांके लगाएं, हमें मार दिया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। और हम लोग देख के हैरान के अच्छा, इस प्रोग्राम में आप मुझे ये बताएं कि आप किस पुलिस अफसरान से
हेल्प मांगना चाह रही हैं, क्योंकि हमारे सीसीपीओ साहब जो हैं वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ काफ़ी क्रैकडाउन कर रहे हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि उनके होते हुए कोई भी जालिम जो है वो जुल्म कर पाएगा। तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं अपने इस प्रोग्राम में? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमें ना इंसाफ चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए है। हम लोग, हमारी किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं है। इन्होंने हमारे बाप को, इन्होंने हमारे छोटे भाई को, यहाँ तक कि इन्होंने हमारा पूरा घर इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, तबाह कर दिया है। इन्होंने हमारे बच्चों का पूरा फ्यूचर तबाह कर दिया है। क्या करें हम? वो गली में ललकारते हैं कि भाई हमने बच्चा गली का कह रहा है कि ये 50,000 रुपया दे के आए, इनके ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। वो खुद कहते हैं कि क्या कर लिया इन्होंने, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, जाए जहाँ तक जाती हैं जाए। मेरे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं कि भाई ये पर्चा रिजेक्ट करवाएं, ये पर्चा रिजेक्ट करवाएं, ये क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एसपी के पास चले जाएगी। जब तफ्तीशी ने लिख दिया कि भाई चोरी कोई नहीं हुई, ऐसा कोई मामला नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बस इंसाफ चाहिए आईजी पंजाब साहब से, सीसीपीओ और वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब से हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज़ हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए कि हमारा क्या कसूर है, क्या हम इस कौम की बेटी नहीं है? नाजरीन, इस दर्दनाक कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आजकल के खून सफ़ेद हो चुके हैं। रज़िया बेगम से उनका शोहर छीन लिया गया, उनका बड़ा बेटा छीन लिया गया, सीमा बीबी से उनका भाई छीन लिया गया, उनका बाप छीन लिया गया, उनकी जायदाद छीन ली गई, यहाँ तक कि उनकी इज़्ज़त पे वार किया गया। मेरा नहीं ख्याल कि खून के रिश्ते कभी भी इज़्ज़तों पे वार करते हैं। तो मैं ये सिमाप के पैगाम पे इतना ही कहूँगी कि मैं भी आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से अपील करती हूँ कि इस ख़ानदान को इंसाफ दिलाया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, इनकी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, और इनके मुजरिमों को ऐसी सज़ा दी जाए कि आने वाले कल में कोई भी किसी की बेटी, बहन या बीवी के साथ रात सड़क में उनकी इज़्ज़त ना उछाले। इसी के साथ इसी दर्दनाक कहानी को ख़त्म करते हुए मेरे कैमरामैन फ़रक बुरहान और अपनी मेज़बान मेमोना गुल चौधरी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए न्यूज़ टाइम 1।